नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हाउस डिजाइनर पर। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर और इसी कड़ी में एक बड़ा ही शानदार प्लान लेकर आपके सामने उपस्थित है। हमारे आज के इस प्लान की डायमेंशन 30 बाय 60 फीट रहने वाली है, जिसका टोटल एरिया 1800 स्क्वायर फीट आपको देखने को मिल जाता है। यह रहने वाला है इस प्लान का फ्रंट एलिवेशन। दोस्तों, ये जो प्लॉट है इसके 3 साइड पहले से ही कंस्ट्रक्शन हो रखा है और क्लाइंट की वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें 2 OTS के थ्रू अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है। अगर आप भी अपने लिए कोई हमसे प्लान डिजाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पिन देखने को मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह रहने वाला है आपका मेन गेट। यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक लेफ्ट साइड के अंदर आपको 5 फीट वाइड लॉन एरिया देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो इस एरिया को बाइक पार्किंग, साइकिल पार्किंग के तौर पर भी इस्तेमाल में ले सकते हो। उसके अलावा यह आपका पोर्च एरिया रहने वाला है दोस्तों, जिसकी डायमेंशन आपको 13.5 बाय 18 फीट 11 इंच देखने को मिल जाएगी। इस प्लान में स्टेयर्स हमने बाहर से ही प्रोवाइड की है और ये आपकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप दोस्तों एंट्री लेते हैं ड्राइंग रूम में। आपका ड्राइंग रूम यहाँ पर काफी स्पेशियस हमने प्रोवाइड किया है, जिसकी डायमेंशन 13.5 बाय 15 फीट की आपको देखने को मिल जाती है और वेंटिलेशन दोस्तों पोर्च साइड से हमने प्रोवाइड किया है और इसके लॉबी एरिया को हमने वॉल पार्टीशन के थ्रू सेपरेट किया है। दोस्तों, यहीं पर सामने आपको एक पूजा घर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी डायमेंशन आपको 5.5 बाय 5 फीट 1 इंच देखने को मिलेगी। ठीक उसके बगल में है आपका किचन एरिया और दोस्तों क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काफी स्पेसियस यहाँ पर हमने ये किचन बनाई है, जिसकी डायमेंशन 10.25 बाय 13 फीट 1 इंच आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्टोरेज रूम भी हमने प्रोवाइड किया है। दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने पर आप लॉबी एरिया में एंट्री लेते हैं, जहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल प्लेस कर दिखाई है और ये जो दोस्तों कॉमन एरिया है ये हमने डबल हाइटेड रखा है और इसका जो वेंटिलेशन है वह हमने OTS के थ्रू प्रोवाइड किया है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो। इसी के अलावा दोस्तों आपको ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम देखने को और मिल जाते हैं। उन्हें दिखाने से पहले मैं आपको एक बार जो आपका कॉमन वॉशरूम एरिया है वो दिखा देता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में आपका वॉशरूम एरिया यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसकी डायमेंशन आपको 6 फीट 2 इंच बाई 4.5 फीट की यहाँ पर देखने को मिल जाती है और इसका जो वेंटिलेशन है वह हमने OTS के थ्रू प्रोवाइड किया है। अब हम देख लेते हैं ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम नंबर 1। तो यह रहने वाला है दोस्तों आपका बेडरूम, जिसकी डायमेंशन 13.5 बाय 15 फीट 11 इंच आपको देखने को मिलेगी। काफी स्पेसियस दोस्तों आपका ये बेडरूम है और उसी में आपको अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है 5 बाय 8 फीट की डायमेंशन के साथ। और आपका जो ये रूम है और वॉशरूम है, इसका जो वेंटिलेशन है वह हमने बैक वाले OTS के थ्रू प्रोवाइड किया है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये आपका OTS एरिया है, जिसकी डायमेंशन आपको 7 फीट 4 इंच बाय 8 फीट की देखने को मिलती है और आपके दोनों बेडरूम्स का आपको यहाँ से ही वेंटिलेशन हमने प्रोवाइड किया है। ये रहने वाला है आपका दूसरा बेडरूम, जिसकी डायमेंशन आपको 15 फीट 4 इंच बाय 14 फीट की देखने को मिलती है, जिसमें इंटीरियर्स का काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपका ये वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है दोस्तों, 10 बाय 5 फीट की डायमेंशन के साथ हमने इसको डिजाइन किया है, जिसमें आपका बेदिंग एरिया और टॉयलेट का हमने यहाँ पर सेपरेशन किया है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का पूरा प्लान, जिसमें हमने 2 बेडरूम, अटैच्ड वॉशरूम के साथ OTS एरिया, किचन, ड्राइंग रूम और लॉबी एरिया देखा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेयर्स आपको बाहर से ही देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ से जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आप ग्लेजिंग देख ही पा रहे होंगे, ताकि आपके घर में अच्छी लाइटिंग बनी रहे। इस पर्पस को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमने ग्लेजिंग भी प्रोवाइड की है। बाकी यह है आपका फर्स्ट फ्लोर की एंट्री। यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप एंट्री लेते हैं आपका जो कॉमन एरिया है उसमें, और दोस्तों यहीं से आपके बाहर जाने के लिए भी हमने एंट्रेंस प्रोवाइड की है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर का जो लॉबी वाला एरिया है वो डबल हाइटेड रखा गया है, तो वो आप सामने देख ही पा रहे होंगे। और दोस्तों ठीक उसी के जस्ट राइट साइड में आपको किचन एरिया भी देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ने पर आप एंट्री लेते हैं दोस्तों आपके
फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 की ओर। सेम डायमेंशन के साथ आपको देखने को मिलता है 13.5 बाय 15 फीट 11 इंच, जिसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है सेम डायमेंशंस के साथ 5 बाय 8 फीट की। और दोस्तों यहाँ पर ठीक बगल में आपका ओटीएस एरिया रहने वाला है, जिसकी डायमेंशन 7 फीट 4 इंच बाय 8 फीट यहाँ पर हमने रखी है। यहीं से आपका जो दूसरा बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का, उसमें एंट्री ले सकते हो, जिसकी डायमेंशन आपको 15 फीट 4 इंच बाय 14 फीट की यहाँ पर देखने को मिलती है। हर बेडरूम में दोस्तों हमने अलग तरीके से इंटीरियर्स पे काम किया है। और दोस्तों इसी में ही आपको अटैच्ड एक वॉशरूम भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसकी डायमेंशन 10 बाय 5 फीट की रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिलेगा, ठीक वैसा ही जैसा आपने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था। उसकी डायमेंशन रहने वाली है आपकी 6 फीट 2 इंच बाई 4.5 फीट की, और इसका भी वेंटिलेशन ओटीएस के थ्रू हमने प्रोवाइड किया है। और दोस्तों आपको जो फर्स्ट फ्लोर पर एक्स्ट्रा मिलता है वह आपका देखने को मिलता है आपका ओपन टेरेस। तो यह रहने वाला है आपका टेरेस एरिया। यहीं से आप जो है ऊपर टेरेस की ओर भी एक्सेस ले सकते हो। यहाँ पर हमने आयरन स्टेयर्स प्लेस कर दिखाई हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और ये टेरेस एरिया सामने से देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो है ना वाकई शानदार प्लान दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये था हमारा 30 बाय 60 फीट का पूरा प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।